खबर दोपहर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश की कांग्रेस इकाई ने पार्टी को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें चुनाव के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से चुनाव प्रचार करने का आग्रह किया गया था और आपको बता दें कि पार्टी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और बुधवार सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल पहुंचे, जहां उनका पार्टियों ने जोरदार स्वागत किया। और आपको बता दें कि राहुल यहां आगामी चुनावों को लेकर पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और वहीं वे अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का दौरा भी कर सकते हैं। तो वहीं दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर अब दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। दरअसल पुलिस ने 2 दर्जन एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि 200 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बुधवार को बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने करीब 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है, जिन पर हिंसा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप भी लगाया गया है। बता दें आपको ये कि अब तक कुल 22 एफआईआर दर्ज की गई है और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद एक्शन लिया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के हिंसक आंदोलन की ऐसी तस्वीर अब सामने आ रही है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और नीयत दोनों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को ट्रैक्टर रैली के दौरान आंदोलनकारी किसानों ने लाल किले पहुंच गए और उपद्रवियों ने वहां सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया और सुरक्षा से ये जुड़े उपकरणों को तोड़ दिया। और आपको ये भी बता दें कि आंदोलनकारी ने ये न सिर्फ लाल किलों के प्राचीर पर धार्मिक झंडा लगाया, बल्कि जमकर तोड़फोड़ भी की गई। किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन भ्रम पर आधारित आंदोलन है। आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि उस काले कानून में काला क्या है। और साथ ही मध्य प्रदेश में आंदोलन की स्थिति को लेकर बोलते हुए उन्होंने ये कहा है कि मध्य प्रदेश का किसान जागरूक किसान है और किसान का बेटा मुख्यमंत्री है। इसलिए अगर कोई सोचता है कि मध्य प्रदेश के किसी तरह का कोई आंदोलन होगा, इसकी संभावनाएं कम है। का किसान जागरूक किसान है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है और किसान स्थिति योजना है। इसलिए ये कोई कल्पना करे कि मध्य प्रदेश में कोई आंदोलन चलेगा, ये संभावना मुझे नगण्य प्रतीत होती है। जहाँ तक उस आंदोलन की बात है, वो आंदोलन भी पूरी तरह से भ्रम के द्वारा स्थिति निर्मित है। आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि उस काले कानून में काला क्या है। देश की स्थिति ऐसी है, यहाँ संभावनाओं पे आंदोलन हो रहे हैं। उसमें पूछो तो क्या है, बोले हमें संभावना है कि मंडी बंद हो जाएगी, हमें संभावना है एमएसपी चली जाएगी। पूछो इस कानून में कहाँ लिखा है तो कहते हैं वो नहीं है, हमें डर है। ऐसे ही सीएए में डर दिखाया था कि हमें कागज दिखाने पड़ेंगे, नहीं पाकिस्तान चले जाएंगे। काहे पे उसमें सीएए में कहाँ है? सीएए में कहीं नहीं था, हमें संभावना थी। संभावनाओं पे आंदोलन करने वाला देश ये तथाकथित जो टुकड़े टुकड़े वाले लोग हैं उनने पैदा किया है। मुझे नहीं लगता जो भी उत्पात मचाया वो निंदनीय था। और मुझे तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिल्ली हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली पुलिस के रूट बदलने से विवाद इतना बढ़ गया है और वही हिंसा कारण का बना हुआ है। केंद्र पर हमला बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 15 लोगों को किसानों ने पकड़कर ये सुपुर्द किया है और उनका नाम उजागर होना चाहिए और उन सभी के पास सरकारी आईडी मिली है। ये पूरी हिंसा शांतिपूर्ण आंदोलन को खराब करने के उद्देश्य से सुनियोजित और प्रायोजित षड्यंत्र था, जिसका खुलासा होना चाहिए। आपने देखा होगा वहां के 2 महीने से जो लोग शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर रहे हैं वो हिंसक हो नहीं सकते। इसमें कौन लोग शामिल हो गए?
15 लोग किसानों ने पकड़कर दिल्ली पुलिस को दिए हैं, उनका नाम उजागर होना चाहिए। उन सब के पास सरकारी मुलाजिम होने का आइडेंटिटी कार्ड मिला है। अब आप समझ लीजिए सरकार किसकी है। ये सुनियोजित प्रायोजित षड्यंत्र था एक शांतिपूर्ण आंदोलन का, उसको गलत रास्ते में दिखाने का। और आप सब लोगों से मेरी यही प्रार्थना है मीडिया से कि आप इन दिल्ली में उपद्रव को लेकर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि ऐसी हिंसक घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। बहुत शर्मनाक है और इसमें इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। सर, वहीं पे दिल्ली पुलिस के 86 जवान घायल हुए हैं और एफआईआर मैं पूरी बात कह चुका हूँ, बहुत ही दुखद है ये। और इस घटना को जो है जितना हमारे लिए शर्मनाक कहा जाए वो है, पूरी तरह से हम इसकी निंदा कर रहे हैं। सर, कांग्रेस पार्टी के नेता हो या एनसीपी को हो, शिवसेना को या विपक्ष तमाम नेता वो सीधा कह रहे हैं कि मोदी की वजह से सब ऐसा, वो एरोगेंट है, क्या है। मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता। पूरे मामले पर अब पूरे मामले में जिम्मेदार लोग अपना जो कहना चाहेंगे कहेंगे, हमारा इस पे कुछ बहुत ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। विपक्ष सर जिस तरह से अब हम इसके लिए अधिकृत नहीं है, अधिकृत जो है वही कह पाएगा। कोई नहीं। सर, आज सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट इलाहाबाद कोर्ट के अब दरअसल अदालत के जो मामले हैं हमारे यहाँ ऐसा एक कानूनी दृष्टि से देखा जाता है, जो मामले विचाराधीन है उसमें अदालत के निर्णय के बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में आएंगे, जो भी अदालत का निर्णय हो। किसानों के उपद्रव पर तमाम नेताओं के साथ किसान नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरवंत सिंह ने कहा है कि जो भी हुआ शर्मनाक हुआ है। आगे क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारा कार्यक्रम आउटिंग रिंग रोड पर था और उसमें से 10 लाख ट्रैक्टर लाखों लोग वहां गए और रिंग रोड पर जाकर और आगे जाके 20 किलोमीटर हमने सभी लोगों को पीसफुली वहां से वापस लेके आए। जो दिल्ली के लोगों ने जो हमारी अपील करके सब अपने कार्यक्रम 99.9 लगभग इतने बड़े लोग सारे आए, उनमें से जो कुछ शरारती तत्व किसान मजदूर आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसमें से घुसे और उन्होंने जो हमारा कार्यक्रम नहीं था, ना तो लाल किले का कार्यक्रम था, ना कोई झंडा वहां फहराने का हमारा कार्यक्रम था, और उसके बाद जो कुछ हुआ, चाहे हिंसा हुई चाहे झंडा फहराया गया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसके साथ नहीं देने वाले। ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। अब जो दीप सिद्धू है उसकी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ भी आ रही है। इसके बाद पहले भी पंजाब का मीडिया और हम बोलते रहे भी आदमी पर हमारे शक है। अब दीप सिद्धू जी किधर से गए लाल किले के पास और कहां से वापस आए, और वहां भी देखे गए जो साधारण लोग होते हैं, हजार हो वो साधारण होते, किसान हो मजदूर हो कोई भी नौजवान भड़क सकता, और जिसने ये छुपके से काम किया, जिसने ये भड़काया, वो दोषी है। तो हम आज भी पूरे देश के सामने भी जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक था, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। ये जो लोग उनको चिन्हित किया जाएगा भी किन लोगों ने ये जो है किसान मजदूर उनको बद दिल्ली में हिंसा के बाद बुधवार को भी कई जगहों पर रूट डाइवर्ट हैं और इसके वजह से कई इलाकों में काफी लंबा जाम लग गया है। बता दें आपको ये कि आनंद विहार में भी वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और वहीं डीएनडी के रास्ते नोएडा से दिल्ली जाने के लिए लोगों को जाम का भी सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर भी कई घंटों से लोग जाम में फंसे हैं। कालिंदी कुंज से नोएडा आने जाने वाले मार्ग पर दो लेन बंद है और जिस कारण जाम लगा हुआ है। डीएनडी पर वाहनों की रफ्तार थमने से लोग लगातार परेशान हैं और ट्रैफिक पुलिस ने ये बताया है कि गाजीपुर मंडी NH9 और NH24 को बंद कर दिया गया है और पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि इस रास्ते से जाने वाले लोग शाहदरा, किराड़ी मोड़ और डीएनडी से होकर जाए। और पुलिस ने ये बताया है कि मिंटी रोड से कनॉट प्लेस जाने वाले रोड भी बंद है।
तो वहीं दिल्ली एनसीआर में बुधवार यानी कि आज सुबह 10:30 बजे के करीब इंटरनेट सेवा शुरू हो गई है और इससे दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों ने राहत की सांस ली है। और इससे पहले मंगलवार को दोपहर में दिल्ली के कई इलाकों के साथ सोनीपत, नोएडा और गाजियाबाद में ये इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने बुधवार सुबह लाल किले पर पहुंचकर हालात का ये जायजा लिया। और एक दिन पहले मंगलवार को प्रदर्शनकारियों किसानों ने हिंसा के दौरान लाल किले पर झंडा लगा दिया था और इसके साथ ही लाल किला परिसर के अंदर घुसकर तोड़फोड़ भी की गई थी। हालात को देखते हुए गाजीपुर मंडी, नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 24 को बंद कर दिया गया है। और इसी के साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि जिसे दिल्ली से गाजियाबाद जाना है वह ये कड़कड़ी मोड़, शाहदरा और डीएनडी का प्रयोग करे। इस बीच रुख कर लेते हैं इस वक्त की अहम खबर की तरफ। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, आपके टीवी स्क्रीन पर है। जो है गृह मंत्री के घर बैठक खत्म हो चुकी है, अब एक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। आपको बता दें ये उपद्रव पर गृह मंत्री पुलिस कमिश्नर की बैठक वो खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर है दिल्ली से। और आपको यह भी बता दें कि लगातार अब तक 200 प्रदर्शनकारी हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस का एक्शन मोड में दिखाई दे रही है पुलिस पूरी तरह से। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली सीपी ने गृह मंत्रालय में ये बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली से बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां गृह मंत्री के घर बैठक अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब एक्शन की तैयारी की जाएगी। उपद्रव पर गृह मंत्री पुलिस कमिश्नर की बैठक वो खत्म हो चुकी है। तो अब तक 200 प्रदर्शनकारी हिरासत में ले लिए गए हैं। आपको बता दें जिस तरीके से कल तो तस्वीरें देखने को मिली थी, भयावह तस्वीर थी, शर्मनाक तस्वीरें थी। उपद्रवियों को 200 उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया गया है। इसी के चलते आपको बता दें पुलिस प्रशासन और सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गृह मंत्री के घर बैठक अब वो खत्म हो चुकी है। उपद्रव पर गृह मंत्री पुलिस कमिश्नर की बैठक शुरू थी जो अब खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर है दिल्ली से आपके टीवी स्क्रीन पर। तो रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले की घटना को लेकर देश के कई राज्यों में नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री बीसी पाटिल ने लाल किले की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने मंगलवार को कहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले में किए गए कृत्य के पीछे आतंकवादी, खालिस्तानियों और साथ ही कांग्रेस का हाथ है। कर्नाटक के मंत्री बीसी पाटिल ने आगे ये कहा है कि यह किसानों की तरफ से विरोध की तरह प्रतीत नहीं हुआ, यह आतंकवादियों की तरफ से किया गया एक कृत्य था। किसानों ने इतिहास में पहले कभी भी कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है और इस कृत्य के पीछे आतंकवादी, खालिस्तानियों और साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हाथ है। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड के नाम पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों ने जमकर हुड़दंग मचाया और हिंसा को अंजाम दिया। आपको बता दें कि कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का एक समूह ट्रैक्टरों के साथ लाल किला पहुंच गया है और उस स्तंभ पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया गया, जहां 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ये भारत का तिरंगा फहराते हैं। और ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और साथ ही नेशनल फ्लैग का अवमानना किए जाने पर एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ये PIL डाली है। याचिका में कोर्ट से रिटायर्ड जजों का 3 सदस्यीय कमेटी बनाने और साथ ही 26 जनवरी के दौरान घटी घटनाओं पर न्यायिक जांच करने की मांग की गई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने कोर्ट से FIR दर्ज करने का ये निर्देश देने की मांग भी की गई है। और दिल्ली पुलिस लाल किले पर हुई हिंसा की जांच के लिए IB और केंद्रीय एजेंसियों की मदद ले रही है। और आपको बता दें कि दिल्ली क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल से ये जांच की जा रही है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय अब कानून मंत्रालय की मदद भी ले रहा है।
तो वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर फिर से सुर्खियों में आ गई है। दरअसल किसान आंदोलन की वजह से एक समय दिलजीत के निशाने पर आई एक्ट्रेस अब जोरदार पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद से ही कंगना रनौत लगातार इस आंदोलन पर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल कभी वीडियो जारी कर रही है तो कभी धनाधन ट्वीट कर रही है और अब कंगना रनौत ने एक बार फिर दिलजीत पर निशाना साधा है। एक यूजर ने दिलजीत पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है कि किसानों का प्रदर्शन दिलजीत के चेहरे पर थप्पड़ है। तो वहीं यूजर ने अपने ट्वीट में कंगना रनौत को भी एक टैग कर रखा था और ऐसे में एक्ट्रेस ने इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने इस बार दिलजीत पर हमला करने के बजाय देशवासियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए रुख कर लेते हैं अगली खबर का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की एक अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम आवास पर शाम 5 बजे आयोजित होने वाली इस बैठक में कई मंत्री वीसी के जरिए भी बैठक में जुड़ेंगे और इस दौरान कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की संभावना भी जताई जा रही है। इसके साथ ही विधानसभा सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इससे पहले पिछले बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के चलते रद्द कर दी गई थी। तो वहीं केंद्र सरकार के बजट के बाद राज्य की गहलोत सरकार भी अपना बजट ये पेश करेगी और ऐसे में आम बजट जनता को राहत देने वाला होने के साथ कोरोना के दौरान जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसका भी ध्यान रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राजस्थान में कोविड टीकाकरण मैनेजमेंट की तारीफ की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेश में वैक्सीनेशन की स्थिति को बाकी राज्यों से बेहतर बताया है। उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स से अपील की है कि उनको आधिकारिक संख्या में आगे आना चाहिए और मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रदेश में अभी तक किसी भी व्यक्ति में वैक्सीन लगने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे हैं और ऐसे में जल्दी वैक्सीन लगने से कोरोना पर जल्दी विजय प्राप्त हो सकेगी और राजस्थान में वैक्सीनेशन की स्थिति बाकी राज्यों से काफी बेहतर है और हेल्थ केयर वर्कर्स को आधिकारिक संख्या में आगे आना चाहिए। तो रोहतक में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद ने ये कहा है कि गणतंत्र दिवस को दिल्ली में किसानों के बीच शरारती तत्वों ने लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन किया है और किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी में लाल किले पर हिंसा का ये तांडव मचाया गया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो काफी कम है। और राज्यसभा सांसद रामचंद्र ने ये कहा है कि सरकार ने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने का प्रयास किया और सभी किसानों को परेड तय मार्गों से निकालने की अनुमति दी गई थी। सरकार ने समय समय पर किसानों के साथ बैठक कर बार बार मीटिंग की, किसानों की बात भी मानी और किसानों ने आश्वासन दिया था कि हम शांतिपूर्ण ढंग से जाएंगे, लेकिन लाल किले पर जो तांडव किया गया वो काफी निंदनीय है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दौरा किया है। आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आगामी चुनावों को लेकर सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि आगामी पंचायत चुनाव को हापुड़ के संगठन कार्यकर्ता उत्साहित और सक्रिय हैं और मन से लगे हुए हैं। तो वहीं दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि लोगों का चाल चलन मीडिया देख रही है, समाज देख रहा है। आगामी पंचायत के चुनाव लेकर ये प्रवास है। हापुड़ में संगठन के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, सक्रिय भी हैं और मन से लगे हुए हैं और बहुत अच्छा संगठन चल रहा है उमेश राणा के नेतृत्व में और संगठन भी मजबूत चल रहा है। किसान हिंसा को लेकर बात करें तो कल ही लखनऊ जो दिल्ली में एक हिंसा हुई है किसान आंदोलन के दौरान, स्वयं पूरी मीडिया देख रही है, लोगों का चाल चरित्र पूरी मीडिया देख रही है, समाज देख रहा है।
आदरणीय मोदी जी तो किसान के लिए, गांव के लिए, गरीब के खुशहाली के लिए रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। दोनों ऐसे देवतुल्य नेता हैं, परिवार के एक सदस्य के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन देश के खुशहाली के लिए, गांव की खुशहाली के लिए, गरीब के खुशहाली के लिए रात दिन, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं केवल गांव के खुश। खबर एमपी के इंदौर से है, जहां राशन घोटाले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरअसल 80 लाख से अधिक का घोटाला करने के आरोपी दबे बंधुओं के मकानों के अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला दिया है और इस बीच करीब 5 मकानों को तोड़े जाने की कार्रवाई लगातार जारी है। बता दें आपको ये कि राशन घोटाले के आरोपी भरत दवे, श्याम दवे के परिवार के लोगों के साथ मिलकर शहर में मकान बनाने के साथ ही मल्टी बनाने की जानकारी प्रशासन के सामने आई थी और इसमें अवैध रूप से किए गए निर्माण को ढहाने की कार्रवाई भी जारी है। तो वहीं कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। माफिया के ही तोड़ने हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अभी कार्रवाई चल रही है। पहला कार्रवाई पूर्ण हो गई है, दूसरी कार्रवाई अभी चल रही है। सर यहाँ पे कितने मकान हैं? यहाँ पर अभी जिस मकान को तोड़ रहे हैं इसके अलावा 2 मकान और। सर कुछ जगह ऐसा है कि जिसका G+ था और G3 तक बना लिया है, तो क्या उसका सिर्फ जितना भी अवैध बना है उसको तोड़ा जाएगा। कमर्शियल यूज भी हो रहा था इन बिल्डिंगों का? जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की है और इस घटना में भारतीय सेना के 4 जवान घायल हो गए। आपको बता दें कि इन जवानों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश में जुट गई है। घटना दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में हुई है और यहाँ पर हाईवे पर तैनात सेना के 4 जवानों पर आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवानों ने तुरंत मोर्चा लेकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और रिपोर्ट के मुताबिक सेना के जवान कुलगांव में ये शमशीपुरा इलाके में भी गश्त कर रहे थे, तो तभी वाहन पर आए आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी और आतंकी सेना के जवानों का कुछ बड़ा नुकसान कर पाते तब तक सेना ने जवानों ने ये मोर्चा संभाल लिया और जवाबी कार्रवाई करने लगे। आतंकी घटना को अंजाम देकर तुरंत फरार हो गए और आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और पूरे इलाके को घेर लिया है और जगह जगह वाहनों की तलाशी भी की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की है। इस घटना में भारतीय सेना के 4 जवान घायल हो चुके हैं और इन जवानों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज लगातार जारी है। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश में जुट गई है। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में हुई है ये घटना जो बताई जा रही है आपको, आपके टीवी स्क्रीन पर है और यहाँ पर हाईवे पर तैनात सेना के 4 जवानों पर आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कोरोना वायरस से संक्रमण का सिलसिला बेशक कम हो गया हो और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली हो, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं और यही कारण है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। बता दें आपको कि देश में कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों के मरने की संख्या ये 2,156,850 हो चुकी है। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां माइनर की पटरी टूटने से दर्जनों किसानों की फसल जलमग्न हो गई और किसानों का आरोप है कि नहर विभाग की मिलीभगत से नहर की पटरी पर अवैध खनन होने के चलते माइनर की पटरी टूटी है, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि कोटेदार की सरकारी राशन की दुकान में भी पानी घुस गया है, जिसमें करीब 10 क्विंटल राशन भी जलमग्न हो गया है। ये तस्वीरें कमरोली थाना क्षेत्र के पलिया पश्चिम गांव की दिखा रहे हैं और जहां ग्रामीणों ने आनन फानन से संबंधित अधिकारियों को सूचना दी है और जेसीबी का सहारा लेकर खुद बांध को बंद करवाया। खबर एमपी के ग्वालियर से है, जहां माध्यमिक विद्यालय से लापरवाही की खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि स्कूल खुलने का समय सुबह 10:30 बजे का है, लेकिन सुबह 12 बजे तक नहीं खुलता दिखाई दे रहा है स्कूल और बच्चों का ये कहना है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वहीं अब स्कूल के प्राचार्य ने टीचरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है।
खाना चालू हुआ है, जब से मैं खाना बनाती थी इसमें, और जब से ही नौकरी कर रही हूँ, झाड़ू भी लगाती हूँ, बच्चों को खाना भी खिलाती हूँ, और क्या बोलते बर्तन भी साफ़ करती हूँ, लैट्रिन बाथरूम भी साफ़ करते हैं। लेकिन सर अब तनख्वाह नहीं आ रही हमारी। जी लॉकडाउन लगा है, जब से तनख्वाह नहीं आई है। क्या कहते हैं तनख्वाह में? जो कहते हैं आप वहाँ चली जाओ, वहाँ से पता पाल लो। कहाँ से? DIP लैंड में, यानी कौन सा सर का नाम लेते हैं वो मुझे पता नहीं है। किसी में भूल जाती हूँ। कहते भाई सबों की तनख्वाह आएगी तो आपकी आएगी। हाँ, मैं जो कहती सर मैंने जी सुना है कि क्या बोलते ये सर लोग बुला रहे हैं, जब तक बच्चों का खाना नहीं आएगा जब तक तनख्वाह नहीं आएगी। शिव मंदिर स्कूल जनगण संकुल के अंतर्गत आता है। इस विद्यालय की जानकारी जैसे आपसे मेरे को मिल रही है अभी कि कुछ शिक्षक ने ऐसा किया है कि वो आए नहीं हैं, फिर उसके बाद विद्यालय के रजिस्टर में साइन किए गए हैं, और या फिर वो बच्चों को पढ़ाने के लिए मोहल्लों में नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं उसकी जांच कराऊंगा और उचित कार्रवाई हेतु। खबर दोपहर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।